माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है। शाने सहर में हम शाने इल्म में आपको खुश आमदीद कहते हैं, जो कि हमारा क्विज का मुकाबला होता है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से सहरी की नशरियात में यहाँ पे आते हैं हमारे दोस्त, और वो इस क्विज मुकाबले का बनते हैं हिस्सा। शाने इल्म इज प्रेजेंटेड बाय शाहताज ऑयल। और आज का जो आज के जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ जाएंगे करशी के गिफ्ट हैम्पर्स और WB बाय हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स। आज का जो विनर है वो अपने साथ लेकर जाएगा अभी यहाँ से कुछ देर बाद इनाम के तौर पर क्यू मोबाइल की ये बाइक, जो कि आपके साथ यहाँ पर खड़ी है। और साथ ही जो विनर है वो अगले मरहले के लिए भी क्वालिफाई करेगा, और जो फाइनल का जो विनर है वो अपने साथ लेकर जाएगा WB बाय हिमानी की ये गाड़ी। तो गाड़ी का तोहफा है जो हमारे फाइनल के विनर होंगे। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाते भाई एक दफा, ये बड़ा जरूरी काम है। बजर्स चेक कर ले जरा एक दफा आप लोग तीनों, फिर मैं उसके बाद ठीक है। और जरा माइक उठा के स्टार्टिंग फ्रॉम टीम ए जरा अपना तारुफ कराइएगा, नाम और किस इदारे से हैं जी। आदिल मारूफ, फजाइया इंटरमीडिएट कॉलेज कोरंगी जी। उसामा मारूफ, फजाइया इंटरमीडिएट कॉलेज। टीम बी। Sundus Kayam from Karachi University. Asra Kayam from Sindh Medical College. टीम सी। इत्तेहाज फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, मेहदी फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी। राइट जनाब। टीम ए, टीम बी, टीम सी। जो हमारा पहला राउंड है, अच्छा, और ऑडियंस इसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ना कि इनमें से किसी का साथ देना है। तो अगर इनमें से कोई जवाब नहीं दे पाएगा तो मैं जब काउंटडाउन स्टार्ट करूंगा तो हम साथ पढ़ेंगे। लेकिन इस बात का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किसी भी एक्शन से किसी की मदद ना हो पाए, इसलिए कि इसका मतलब होगा कि किसी दूसरे के साथ ज्यादती होना। और यहाँ एक ज़रा सी फेवर या ज्यादती जो है वो किसी को एक गाड़ी की तरफ ले जा सकती है या किसी को बेकार कर सकती है, तो ऐसा ना कीजिएगा। पहला राउंड है बजर राउंड। बजर आप सब लोगों के बज रहे हैं। जब आप बजर बजा लेंगे मेरा सवाल रुक जाएगा, और सवाल का वही जवाब, यानी कि वही सवाल जो मेरा है और उसका वही जवाब जो सही जवाब है, वो अगर आपने दिया तो आपको मिलेंगे 10 नंबर्स। नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो हो जाएंगे -10। ठीक है जी। बजर बजाने के बाद आपने एक लम्हे को रुक जाना है ताकि हम जरा बता दें कि बजर पहले किसने बजाया है, और उसके बाद आपने जवाब देने का आगाज करना है। अशरफी साहब आगाज करें जी, इजाजत है आपकी। एक दफा आप लोग जरा भरपूर तालियां बजाएं तो फिर मैं शान इल्म का करता हूं बाकायदा तौर पर आगाज। पहला सवाल बहुत ही आसान है। PST। टीम सी। जी सर। PST की फुल फॉर्म सही। पाकिस्तानी स्टडीज। ये क्या कर दिया भाई? PST। PST क्या होता है भाई? पाकिस्तान। ओ भाई पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यार। PST मतलब ये क्या कर दिया यार? और ऑडियंस का भी माशाल्लाह वही हाल हुआ है, इसीलिए कोई इनके गलत जवाब पे ओ भी नहीं बोल रहा है, इसलिए कि सबको अपना हाल भी पता है। अपने लिए एक दफा ओ कह दें आप। सारे ऑडियंस के भी 10 नंबर माइनस कर लिए जाएं, और आपके साथ भी कोई ऐसा ही काम होने वाला है। चलो वैसे तो सियासी गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए, 11th आवर भी नहीं किया 2-3 दिनों से। तो PST तो बता दिया आपने। मैं पाकिस्तान की सियासत के तनाजुर में पूछ रहा हूँ PSP से क्या मुराद है? टीम सी मुझे बताते रहना कंट्रोल रूम, ठीक है जी। पाक सर जमीन पार्टी। पाक सर जमीन पार्टी। चलो भाई, मुस्तफा कमाल साहब के चक्कर में आपके जो 10 नंबर गए थे वो आपको वापस मिल गए, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल और आसान है। सही जवाब पे तालियां तो बजा दें यार आप लोग। ये तो बहुत आसान। PSL। एक मिनट। सी। हाँ मेरा भी ख्याल है जी। फुल फॉर्म PSL, पाकिस्तान सुपर लीग।
शुक्र है पाकिस्तान स्टडीज नहीं कह दिया दोबारा, पाकिस्तान स्टडीज लिमिटेड नहीं कह दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का ताजा तरीन एडिशन, जो आखिरी एडिशन हुआ, जी सर टीम है। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे आप सवाल सही जज कर लें। क्या सवाल है आपके ख्याल में और क्या जवाब है, बता दें। ताज़ा तरीन एडिशन कौन सी टीम जीती? सवाल आपने सही गेस किया है और जवाब क्या है इसका? पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, बिल्कुल ठीक। पेशावर ज़ल्मी जो पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 2 जीती, उसके टीम में, जी सर, उसके कैप्टन का नाम क्या था? डैन समी। सही सवाल गेस किया, सही जवाब दिया। अच्छा, आप जब बोले तो माइक थोड़ा सा करीब करके बोलिएगा तो आपकी आवाज जरा सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 1 किसने जीता था? 1 मिनट, कोई बोलना ना शुरू कर देना भाई फौरन। जी भाई बताइए। सी, जी भाई बताइए। टीम सी, इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के टीम सी कैप्टन मिसबाहुल हक। मिसबाहुल हक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, बताते रहना। आई बी, अल्लाह खैर करे। ICC की एब्रीविएशन। ICU भी हो सकता था। अब अगेन सवाल वो है जो यहां लिखा है, इसलिए आपने सवाल गलत जज किया है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग सवाल आपने गलत जज किया है। आप फिर भी तो जवाब देना चाहें दे दें भाई, सही हो गया तो ठीक है, वरना -10 है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नहीं, सवाल था यहां पर, यानी आपने अपने सवाल का तो सही जवाब दिया, लेकिन वो सवाल था नहीं असल में। ICJ सवाल था, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पर इस वक्त कुलभूषण यादव जो भारतीय एजेंट इस वक्त पाकिस्तान के पास है, उसका मुकदमा भी चल रहा है। आपके 10 नंबर्स हो गए माइनस। ताज़ियत फरमा दीजिए आप लोग अपने अंदाज में। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर किस मुल्क में या शहर में है? कुछ भी बता दें। ऑप्शंस दे देता हूं, बहुत ही आसान हो जाएगा। ऑप्शंस के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा। इंग्लैंड या नीदरलैंड? जी, इंग्लैंड। आपके ख्याल में जवाब सही है या गलत है? जवाब गलत है। दी हेग नीदरलैंड में है। 10 नंबर आपके सर हो गए माइनस। शेर मुकम्मल कीजिए। वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। बिल्कुल ठीक। ये शेर जो अभी पढ़ा गया, जी, परवीन शाकिर का है। परवीन शाकिर साहबा का है। और परवीन शाकिर साहिबा को बजाओ बजाओ, वो कह रही है बजाओ बजाओ। क्यों नहीं बजा रहे हम? वो कह रही है बाजी रुकैया बजाओ। क्या कहा जाता है? खुशबू की शायरा। खुशबुओं की शायरा, बिल्कुल ठीक। ओके, एक मुल्क का झंडा है जिसे यूनियन जैक कहा जाता है। कौन सा मुल्क है? यूनियन जैक किस मुल्क के झंडे को कहा जाता है? ऑप्शंस दे रहा हूं। बर्तानिया, इंग्लैंड। बर्तानिया, ठीक, बिल्कुल ठीक। आपने बड़ी जबरदस्त री एंट्री मारी है और आप दोनों के नंबर हो गए बराबर। आप थोड़ा सा इस वक्त पीछे हैं। अगर ये शेर को मुकम्मल कर सके तो करें। बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराक तारी है। किसी भी मरहले पे कोई मुकम्मल करना चाहे तो कर दे। हाथ नहीं उठाओ भाई, बजर बजाओ, हाथ दबाओ। अच्छा, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। शायर कौन है? आसान कर दूं, बहुत आसान कर दूं। उसके लिए आपका शायराना ज़ौक़ होना जरूरी नहीं है, कॉमन सेंस में पहुंच जाएंगे आप।
अल्लामा इकबाल का शेर है या जॉन एलिया का? एक मिनट, बी जॉन एलिया। अरे पहले मेरा ख्याल है बी ने दबाया पहले। हाँ जी, जॉन एलिया। जॉन एलिया का शेर है ये, बिल्कुल ठीक। कराची यूनिवर्सिटी का कौन है? कराची यूनिवर्सिटी किस साल मारिज़े वजूद में आई? हाँ भाई, किस साल मारिज़े वजूद में आई? 1948 या 1951? 51। अरे एक मिनट भाई, क्या हो गया जज्बाती? सी ना, उन्होंने पहले बजर बजाया जी। 51। 1951 जवाब बिल्कुल ठीक है। आप दोनों फिर बराबर हो गए, सही जवाब पे तालियां बजा दें यार। ओके, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कब हलफ उठाया? बी ना? हाँ जी, 1947। 1947। साल सही बताया है, तारीख बताएगा कोई? जी, 15 अगस्त। 15 अगस्त, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। फिर से मुकाबला बराबर हो गया, बहुत अच्छे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बतौर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हलफ किसने लिया था? नाम ना बताएं, ओहदा बता दें, सिर्फ ओहदा। किसने लिया था? चीफ जस्टिस थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जबरदस्त। आखिरी दो सवालात, उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थे? दो नाम बता रहा हूं, जस्टिस मुनीर या जस्टिस अब्दुल रशीद? जी, जस्टिस अब्दुल रशीद। जस्टिस अब्दुल रशीद, जबरदस्त। जस्टिस अब्दुल रशीद साहब पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस भी थे। आसान सवाल कर रहा हूं बहुत, बताओ आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन है? कौन है? सी, 5 सेकंड में बताना है भाई। नहीं, वो बजा दिया, इसने बजा दिया। जमाली कुछ जमाली, क्या दोस्त की बात हो रही है क्या? जस्टिस 5 सेकंड में बताना है, अनवर काउंटडाउन। ज़हीर जमाली। अनवर ज़हीर जमाली साहब, मतलब उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। साकिब निसार साहब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अनवर ज़हीर जमाली साहब पैनामा केस को हेड कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई, चले गए, नया बेंच बनाया। साकिब निसार साहब आए, जिन्होंने पैनामा का नया बेंच बनाया, जिसका वो खुद हिस्सा नहीं है। अच्छा मुकाबला करते करते थोड़ा सा पीछे हो गए, लेकिन कोई मसला नहीं है। आखिरी सवाल पहले राउंड का, पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस का नाम बता दें। साकिब निसार साहब के बाद कौन चीफ जस्टिस बनेंगे? हिंट दे रहा हूं, उन जजों में से एक हैं जिन्होंने मौजूदा वजीर आजम साहब को कहा घर जाइए, इनको घर चले जाना चाहिए पैनामा केस के हवाले से। 2 ने कहा था, उनमें से एक हैं। 5 सेकंड में अगर बता सकते हैं बता दें। पहले राउंड का आखिरी सवाल है, मैं और ऑडियंस गिर रहे हैं काउंट डाउन। 5, 4, हिंट दूं, ऑप्शंस दूं? बहुत आसान हो जाएगा। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, जस्टिस आसिफ सईद खोसा। 1 मिनट, किसने बजाया? सी ने बजाया। खोसा साहब। टीम सी गेम में वापस आ गई है, आसिफ सईद खोसा साहब। अगला राउंड है, अब इसमें बजर्स को आप भूल जाइए, जिससे सवाल है वही जवाब देगा। सही पे 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, गलत पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑडियंस, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, चूंकि मामला बड़ा नाजुक है। टीम ए जरा सा स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आप लोग वापस आ सकते हैं गेम में। अगली 3 तस्वीर हैं आपकी, पहले आप 3 तस्वीर, फिर आप, फिर आप। टीम ए को दिखाइए उनकी पहली तस्वीर। जनाब कौन है ये, क्या नाम है इनका? बॉक्सर आमिर खान। बॉक्सर आमिर खान, बिल्कुल ठीक। 35 फाइट्स लड़ी हैं आमिर खान ने, टोटल 31 जीती हैं इसमें से। जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड। अगली तस्वीर दिखाइए, ये कौन है बताइए जनाब आली। टीम ए, आपसे सवाल, 5 सेकंड में आपने बताना है। टाइम शुरू होता है अब। 5, इसमें कोई हिंट नहीं है। 2, तुक्का मार लो, टाइम आपका हो गया है खत्म। कौन है ये? पाकिस्तान के मशहूर मारूफ अदाकार, 64 साल इनकी उम्र, कोयटा में पैदा हुए, आबिद अली साहब। आखिरी तस्वीर आपकी,
जनाब कौन है ये बताइए? कोई हिंट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आफ्ताब शेरपाव। आफ्ताब शेरपाव, जो कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी रहे, चेयरमैन रहे कौमी वतन पार्टी के, 72 साल इनकी उम्र है। बिल्कुल ठीक, तालियां बजा दें जी। शायद कम लोग जानते हो कि आफ्ताब शेरपाव साहब, जिनकी उम्र इस वक्त 72 साल है, पाकिस्तान आर्मी में बतौर मेजर काम रह चुके हैं। 1965 की जंग लड़ चुके हैं जनाब। टीम बी और सी में है इस वक्त मुकाबला, बड़ा सख्त। 3 तस्वीरें हैं आपकी, आसान है, दोनों की तस्वीरें आसान है। हाँ, आपकी पहली तस्वीर है, अब दिखाइए, बताइए। आबदा परवीन। द वन एंड द ओनली आबिदा परवीन, द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान। अगली तस्वीर दिखाइए। ओफो, शाहिद आफरीदी। ये तस्वीर कौन सी है मालूम है आपको इनके? ये जब वो रिकॉर्ड किया था पहले मैच में, उस पे आउट हुए और आउट होकर वापस जा रहे हैं, वो तस्वीर है ये इनकी। और तीसरी तस्वीर दिखाइए, कौन है, नाम बताइए। एहसन इकबाल साहब, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक, तालियां बजा दें भाई। रेडी है जी? दिखाएं पहले तस्वीर, बताइए। राहुल हक। तुम मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हो यार? मैं उनको कह रहा हूं कि खामोश है। ठीक है, अब राहुल हक ऑब्वियसली। अगली तस्वीर अहमद शहजाद, सेल्फी लोएंगे सारे। और आखिरी तस्वीर 5 सेकंड में आपने बताना है, हिंट कोई नहीं है। टाइम का आगाज हो रहा है अब। ऑडियंस मेरे साथ बोलेंगे 5। एतजाज एहसन। एतजाज एहसन, बिल्कुल ठीक। मुकाबला हो गया बहुत इंटरेस्टिंग आप दोनों के दरमियान। 10 नंबर्स का फर्क है, यानी कि एक सवाल का आखिरी ग्राउंड है। गेम पलट सकती है। शानेल प्रेजेंटेड बाय शाहताज ऑयल, WB बाय हिमानी की गाड़ी के लिए आप लोग खेल रहे हैं। 30 सेकंड का काउंटर चलाएंगे, ठीक है भाई? 30 सेकंड का काउंटर चलाएंगे। सही जवाब पे 10 नंबर ऐड है, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मशवरा यह है कि अगर जवाब आता हो बता देना, ना आता हो या तुक्का मार देना या पास कह देना, ताकि मैं आगे बढ़ूं और आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। टीम ए, पहले मैं आपसे आगाज कर रहा हूं आपका, और ऑडियंस प्लीज जरा खामोशी इस मामले में। आपका वक्त शुरू होता है अब। ईरान को जमाने कदीम में क्या कहा जाता था? फारस। बिल्कुल ठीक। इस्लामी साल का आखिरी महीना? जिलहज। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के किस फौजी हुक्मरान का दौर हुकूमत सबसे तवील? ज़ियाउल हक। बिल्कुल ठीक। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली का इंतकाल हुआ तो कितने साल के थे? 74, 76? 76। गलत। तौरेत, जबूर और इंजील, इनके मजमूए को क्या कहते हैं? पास। बाइबल। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस किस साल हुई? 1931, 1941? 1931। 1931, बिल्कुल ठीक। आप ये राउंड बाकी राउंड्स की निस्बत अच्छा खेले हैं, लेकिन आपको बैकअप सपोर्ट बहुत कम थी पिछले राउंड्स की। भाई साहब, गेम है आप दोनों के दरमियान, ठीक है? पहले 30 सेकंड है आपके, ठीक है? और आपका वक्त शुरू होता है। कर दें शुरू या खैर है क्या? और क्या हाल चाल है? खैरियत, ठीक ठाक? रमजान कैसे जा रहा है? आपका वक्त। और अब मैं इसका एक रूल बना रहा हूं। हमने कुछ सवालात में इसमें ऑप्शंस रखे हैं, लेकिन अब चूंकि मैच बहुत टाइट हो गया है, तो अब मैं ऑप्शंस को माइनस कर रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो किसी को ऑप्शन मिल जाए, किसी को ना मिले, और किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। गलत जवाब पे माइनस? गलत जवाब पे कोई माइनस नहीं है। अब आसान किसके पास आते हैं, मुश्किल किसके पास आता है, ये आपका नसीब है। ये मैंने सबका सब आगे पीछे कर दिया भाई, ठीक है? अब आगे है आपका नसीब। आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान का मतलब क्या है? पढ़े जाने वाली किताब। ठीक है। इंतकाल के वक्त कायदे आजम की उम्र कितनी थी? पास। 72। हरनाई और लोरालाई किस सूबे के इजला हैं? बलूचिस्तान। बिल्कुल ठीक। 65 की पाक भारत जंग का आगाज किस तारीख को हुआ? पास। 6 सितंबर। हजरत दाऊद पर कौन सी किताब नाजिल हुई? तौरेत। अरे जबूर। सेनेट के चेयरमैन का नाम? रजा रब्बानी। बिल्कुल ठीक। किस पैगंबर को मकाम कलीमी अता हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आखिरी सवाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के कौन से गवर्नर जनरल कराची में पैदा हुए? कायदे आजम। बिल्कुल ठीक। अगर आप 1 सेकंड पहले भी सवाल शुरू हो जाएगा तो फिर वो सवाल मुकम्मल होगा और आपको जवाब का मिलेगा मौका। मैच आपके हाथ में है, ठीक है? मैच आपके हाथ में। एक बहुत आसान सवाल मिस किया आप।
कोई बात नहीं, आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान के सबसे पहले नाजिल होने वाला लफ्ज इकरा। बिल्कुल ठीक। रामायण किस मजहब की मुकद्दस किताब है? हिंदू। ठीक, हिंदू मत। पाकिस्तान का अतातुर्क किस पाकिस्तानी लीडर को कहते हैं? कायद आज़म। अरे लियाकत अली खान, गलत। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा? सूरह बकरा। ठीक। हुजूर ने शाम का पहला सफर अपने किस चचा के हमराह किया? हजरत अबू तालिब। पहला जवाब में माना जाएगा, गलत हो गया। 1857 की जंग आजादी का आगाज हिंदुस्तान के किस शहर से हुआ? दिल्ली। मीरठ से हुआ था। मनो सलवा किस पैगंबर की कौम पर नाजिल हुआ? हजरत मूसा। क्रिकेट की तारीख का पहला वनडे मैच किस साल को हुआ? 59। 1971। अगर आप इस सवाल का जवाब दे देते तो मैच जीत जाते। अभी हो गया है मैच टाई, तो अब क्या करें भाई टाई के नतीजे में? अच्छा, आपके 80 नंबर हैं, आपके 130 नंबर हैं और इनके 120 नंबर हैं। आपको मुबारक हो, आपने WB बाय हिमानी की गाड़ी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और क्यों मोबाइल की ये बाइक भी जाएगी आपके साथ। बहुत सारी तालियों में, लेकिन अच्छा मुकाबला हुआ, मज़ा आया। आप सब लोगों के साथ इनामात जाएंगे। करशी के WB बाय हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे और शान इल्म शाताज ऑयल की जानिब से प्रेजेंट किया गया। एक बार फिर तीनों टीम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जीतने वाली टीम को मुबारकबाद, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, जबरदस्त, वेरी वेल प्लेड। एक वक्फे के बाद शान रमजान में दोबारा हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है। आज आपके साथ तज़किरा करते हैं रुए जमीन पर होने वाले पहले कत्ल का, पहली किलिंग जो हुई इस जमीन पर, उसका तज़किरा करते हैं। इरशाद रब्बानी है, जब हर एक ने तकर्रुबे परवरदिगार के लिए एक काम अंजाम दिया, जब हर एक ने तकर्रुबे परवरदिगार के लिए एक काम अंजाम दिया, तो एक का अमल तो कबूल कर लिया गया, लेकिन दूसरे का कबूल ना हुआ। ये सूरह माइदा है, आयत नंबर 27। मुफस्सिरीन ने फर्जंदाने आदम की कुर्बानी की तफसील लिखी है। दो बेटे हाबील और काबिल। हाबील का पेशा गल्लाबानी या भेड़ बकरियां वगैरह पालना था। उसने इंतहाई खुलूस नीयत से एक बेहतरीन किस्म का दुम्बा लाकर पहाड़ पर रखा। काबिल खेती बाड़ी किया करता था। उसने रद्दी और बेकार किस्म की गंदुम या गल्ला लाकर उसी पहाड़ पर रख दिया। तो एक पहाड़ पे बड़ा जबरदस्त दुम्बा, पे बड़ी बेकार किस्म की रद्दी वगैरह। उस जमाने में कुर्बानी की कबूलियत का तरीक़ाकार ये था कि आसमान से एक बिजली या आसमान से, रिवायतों में इख्तिलाफ होता है, आसमान से एक आग का शोला आता था। जिसकी कुर्बानी कबूल करना होती थी उसे वो शोला जलाकर खाकसर कर देता था। जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी उसकी चीज जो की तू पड़ी रहती थी। ये एक उसूल, एक तरीक़ाकार तय हुआ था। गर्ज ये दोनों यानी कि हाबील और काबिल दोनों की कुर्बानियां पहाड़ पर रख दी गई। आसमान से शोला आया, हाबील के दुम्बे को खा गया या जला दिया, ज़ाया कर दिया। इसका मतलब हुआ कि कुर्बानी की कबूलियत। तफासीर के मुताबिक कुर्बानी की कबूलियत का यह तरीका अहदे बनी इसराइल तक बाकी रहा। जब ये वाक़या हुआ, इससे हजरत आदम बड़े मुतमईन हो गए। उन्होंने सोचा कि बात बात पर वालिदैन और भाई से झगड़ने वाले काबिल को कम से कम इस वाक़े के बाद इत्मीनान हो गया होगा कि इस वाक़े के बाद इत्मीनान हो गया होगा, अभी लड़ाई झगड़ा और ये सारा मामला वो नहीं करेगा। तो इसके बाद हजरत आदम हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गए। इधर हजरत आदम रवाना हुए, उधर शैतान काबिल के पास आया, कहा ये तो बहुत बुरा हो गया, गड़बड़ हो गई भाई,
हाबिल की नजर कबूल हो गई, तुम्हारी नजर को शरफ कबूलियत नहीं मिला। अब सोचो कल को जब तुम दोनों की औलाद होगी, हाबिल की नस्ल ये कहकर फख्र करेगी और तुम्हारी औलाद तुम पर तंज करेगी कि हम तो वो हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की थी, तुम तो वो हो जो इस अजर से महरूम रह गए थे। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। किससे कह रहा है? नबी अल्लाह के फर्जंद काबिल से कह रहा है। काबिल ने कहा बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, बड़ी लॉजिकल बात है भाई, लेकिन अब मैं क्या करूं? शैतान ने कहा एक ही रास्ता है, एक ही सूरत है, हाबिल को कत्ल करना, मार डालना अपने सगे भाई को। इस तरह से तुम अकेले ही सफेद और स्याह के मालिक बन जाओगे। काबिल ने कहा तुम्हारी ये बात भी बड़ी लॉजिकल है, दुरुस्त है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है ये कत्ल किस तरह किया जाता है। मैं आजकल की जबान में बंदा किस तरह मारा जाता है? जाहिर है रुए जमीन पर ये पहली किलेंगे, पहली टारगेट किलेंगे, अपनी जबान में कह देंगे। शैतान ने कहा अभी बताया देता हूं। चुनाचे उसने एक परिंदा पकड़ा, पकड़कर उसे पत्थर पर लिटाया, उसके सर को दूसरे पत्थर से कुचल दिया। पैगंबर इस्लाम से एक हदीस मनकूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस किसी इंसान का भी खून बहाया जाता है, उसकी जवाबदेही का एक हिस्सा काबिल के जिम्मे होता है, जिसने इंसान खुशी की इस बुरी रस्म की दुनिया में बुनियाद रखी। जो कत्ल हो रहा है रोए जमीन से, एक हिस्सा काबिल। बस काबिल ने आखिरकार वो कबीह फेल अंजाम दे दिया जिसका सबक उसे शैतान ने पढ़ाया। उसने हसद की बदौलत, यानी हसद का मामला कहां से कहां ले जाता है इंसान को, उसने हसद की बदौलत भाई ने भाई की जान ले ली। लोग कहते हैं कैसा जमाना आ गया, भाई नहीं ये मामला उस जमाने से था। पहली किलिंग भी हसद की वजह से हुई। बस हाबिल का कत्ल होना था कि सारे आलम में तगय्युरात पैदा हो गए। आसमान का रंग बदल गया, सूरज को गहन लग गया, स्याह आंधी चली, दरख्तों से फल गिर गए, जमीन में जलजला आया, दरख्तों पर कांटे निकल आए। ये सब कुछ देखकर हजरत आदम जो हज के लिए गए थे, हजरत जिब्राइल से पूछने लगे इन तगय्युरात का, इन तब्दीलियों का सबब क्या है? ऐसा मालूम होता है कोई बड़ा हादसा हो गया है। हजरत जिब्राइल ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, रूए जमीन पर पहला इंसान कत्ल हो गया है। आपके बड़े बेटे काबिल ने आपके छोटे बेटे हाबिल को शैतान के बरगलाने पर मार दिया है। ये सुनना था। हजरत आदम सब गमगीन हुए, रंजीदा हुए, गिरिया करने लगे, मनासिके हज मुकम्मल किए, वापस आए। और ये भी एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि जुल्म करने के बाद जालिम के दिल में पहला ख्याल ये आता है कि अब इस जुल्म पर पर्दा किस तरह डालना है। उधर काबिल भी हाबिल को कत्ल करने के बाद उसके मुर्दा जिस्म को छुपाने की कोशिश कर रहा था। समझने से कासिर था, करूं तो क्या करूं, क्योंकि ये पहली मैयत थी, ये पहला कत्ल जो हुबूत आदम के बाद जमीन पर वाक़ हुआ। काबिल ने अपने मकतूल भाई की लाश सहरा में डाल रखी थी। ज्यादा देर ना गुजरी, दरिंदे हाबिल के जिस्म की तरफ, यानी कि मकतूल के जिस्म की तरफ आने लगे। काबिल काम तो कर दिया था जो उसने करना था, लेकिन अब दबाव का शिकार था। भाई के जिस्म को बचाने के लिए वो लाश को एक मुद्दत तक कंधे पर लिए फिरता रहा। कुछ परिंदों ने भी उसे घेर लिया। वो इस इंतजार में थे कि वो कब इसे जमीन पर फेंकता है ताकि वो नईश पर झपट पड़े। आखिरकार खुदावंद ताला ने करम किया, उसने 2 कव्वों को काबिल के सामने भेजा। वो आए, आपस में लड़े, एक ने दूसरे को मार दिया। जिंदा कव्वे ने मुर्दा को अपने पंजों से, अपनी चोंच से जमीन में गड़ा खोदकर दफन कर दिया। काबिल ने दफन का तरीका कव्वे से सीखा। जब देखा तो कहने लगा, अफसोस मैं तो इस कव्वे जैसा भी नहीं। गड़ा खोदा, हाबिल की मैयत को सुपुर्द खाक किया। हजरत आदम हज से वापस आए, काबिल से पूछा हाबिल कहां है? कहा आप मुझे उस पर निगरान मुकर्रर करके गए थे जो मुझसे पूछ रहे हैं। हजरत आदम जाए वकुआ पर गए, खून के निशानात नहीं थे। हाबिल का खून जमीन ने, उलमा में कहते हैं, मुफस्सिरीन कुछ ये राय रखते हैं कि जमीन ने पानी की तरह पी लिया। उसके बाद से खुदावंद आलम ने जमीन पर किसी का खून चूसना हराम करार दिया। यही वजह है कि अब जमीन खून जज्ब नहीं करती।
इस वाक़े के काफ़ी अरसे बाद हज़रत आदम हाबील पे गिरिया करते। अल्लाह के नबी का यह वतीरा था कि हाबील पर गिरिया करने के बाद काबिल पर ज़ाहिर है उस पर बुरा भला कहते और कहते कि ये बड़ा जुल्म हुआ। रूए ज़मीन पर पहले कत्ल की दास्तान आज आपसे शेयर की। इसी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। ऐ परवरदिगार, तुझे अपने महबूब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सबको मजलूम की मदद करने की तौफीक और जालिम पर लानत करने की जुर्रत अता फरमा। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। थामना गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना मेरी। सहर की तैयारी शुरू हो गई है। एहलियान कराची के ज़ाहिर वक्त के मुताबिक हम यहाँ पर सहर इख्तियार करते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त लोग रोज़ा इख्तियार कर रहे हैं और ये भी क्या ही ज़बरदस्त वक्त होता है कि हम अल्लाह ताला और उसके हबीब की सना करें, मिदहत करें। तो अशरफी साहब, हम उनकी सना करने की, उनकी मिदहत करने की कोशिश करते हैं, करनी चाहिए भी, लेकिन हक़ तो ये है कि हक़ अदा नहीं हो सकता। और हक़ ये है कि मुझ में, तुम में, हम सब में, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां, वो कहाँ मैं कहाँ, तू कुजा मन कुजा। सारा कुछ इसी हवाले से सुनाइए हमें। तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू अता ही अता। तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुर्बान है तेरा, कुर्बान है तेरा। अर्शे बरी मिंबर तेरा, अर्शे बरी मिंबर तेरा। या रहमतल लिल आलमीन, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हो। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। तू कुजा मैं कुजा,
खातम मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूल अमीन खातम मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा ये अपना बस को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन कुदरत ऐसा बनाया तुझे, जुमला से खुद सजाया तुझे। कुदरत ऐसा बनाया तुझे, जुमला से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी ऐ अबद के हंसी तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, गुजा मैं गुजा। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे कर दे मेरे आका नज़र करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे कर दे मेरे आका नज़र करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे कर दे मेरे आका नज़र करम। गम के अंधेरों ने घेरा हुआ है, आका दुश्वार जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे कर दे मेरे आका नज़र करम। तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा मैं गुजा, तू गुजा। 3 मिनट है हमारे पास। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी कैसे खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी। बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी।
चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, जिंदगी बख्श दी जिंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, आबरू दीन हक की बचा जिंदगी बख्श दी जिंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, हक की बचा ली। ओ मोहम्मद का प्यारा नवासा, ओ मोहम्मद का प्यारा